एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नेक्स्ट जेन मैथ। आई होप आपने मेरी पहले वीडियो देखी होगी जो कि एक इंट्रोडक्टरी वीडियो थी और आज से हम हमारी लर्निंग वीडियो स्टार्ट करेंगे। इसमें सबसे पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। आप सभी को पता है नंबर्स के बारे में। नंबर सिस्टम क्या होता है? नंबर्स को अरेंज करने का, समझने का, लिखने का जो तरीका होता है वो होता है नंबर सिस्टम। उसमें बहुत सारे टाइप्स आते हैं जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो हम वन बाय वन उनको पढ़ते हैं। चलिए, सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर क्या होते हैं? हम हमारी डेली लाइफ में जिनको हम गिनती में यूज करते हैं वो होते हैं हमारे नेचुरल नंबर, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ये इनफाइनाइट तक होते हैं, इनका कोई एंड नहीं होता है और इनमें कोई भी ग्रेटेस्ट नंबर नहीं हम बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये कभी नहीं खत्म होते, ये इनफाइनाइट तक जाते हैं। उन्हें हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो हम कह सकते हैं ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होता है? सबसे छोटा नेचुरल नंबर होता है 1। द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। इसके बाद होल नंबर्स क्या होते हैं? जब हम नेचुरल नंबर्स में 0 को इंक्लूड कर देते हैं उन नंबर्स को हम होल नंबर्स कहते हैं। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और 0 से स्टार्ट होकर वो इनफाइनाइट तक जाते हैं। जीरो, 1, 2, 3, 4, 5 up to dash dash. All the natural numbers including 0 are called whole numbers. The smallest whole number is 0. सबसे छोटा whole number क्या होता है? 0. अब यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर्स हैं या फिर क्या सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर हैं? तो सभी नेचुरल नंबर होल नंबर्स हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि होल नंबर में 1, 2, 3, 4, 5 सारे नेचुरल नंबर्स इंक्लूड होते हैं। पर सभी होल नंबर नेचुरल नंबर्स नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि होल नंबर में 0 होता है जो कि नेचुरल नंबर में नहीं होता है। इसलिए ऑल द नेचुरल नंबर आर कॉल्ड होल नंबर बट ऑल द होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। अब आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट इज इंटीजर्स। सभी नेचुरल नंबर्स 0 और सभी निगेटिव नंबर्स, या ये कह लें हम नेचुरल नंबर्स के निगेटिव नंबर्स को हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स। ऑल द नेचुरल नंबर including 0 and negative of natural numbers are called
आई से या जेड से रिप्रेजेंट करते हैं? ये दो टाइप के पॉजिटिव इंटीजर जिन्हें हम z पॉजिटिव और i पॉजिटिव से डिनोट करेंगे, और दूसरा है नेगेटिव इंटीजर जिन्हें हम z माइनस या i माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स में क्या आता है? जो पॉजिटिव नंबर्स होंगे +1 +2 +3 +4 +5 अप टू 10। नेगेटिव इंटीजर्स पे जो माइनस में नंबर होंगे -1 -2 -3 -4 पॉजिटिव इंटीजर्स कहाँ तक होते हैं? ये प्लस इनफाइनाइट तक और नेगेटिव माइनस इनफाइनाइट तक। पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर लाइन पर राइट साइड पर हम लिखते हैं और नेगेटिव नंबर्स लेफ्ट साइड पर। और जीरो इज न्यूट्रल। जीरो ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, ये एक न्यूट्रल जिसे हम सेंटर पर रखते हैं नंबर लाइन। अब हम बनाकर देख लेते हैं एक नंबर लाइन। सेंटर में जिसके हम जीरो को रखते हैं, राइट साइड पर हम सारे इसमें पॉजिटिव नंबर्स रखेंगे और ये कहाँ तक होते हैं? प्लस इनफाइनाइट तक। इसके लेफ्ट साइड पर माइनस में हम नंबर रखते हैं और ये कहाँ तक जाते हैं? माइनस इनफाइनाइट तक। जब भी हम लेफ्ट साइड की तरफ जाते जाएंगे नंबर्स क्या होते हैं? डिक्रीज होते जाएंगे, ये घटते जाते हैं। और जब भी हम राइट साइड पर जाते हैं तो ये जो नंबर होते हैं ये हमारे क्या होते हैं? इंक्रीज करते जाते हैं यानी बढ़ते जाते हैं। तो जीरो न्यूट्रल होता है। लेफ्ट साइड पर हम नेगेटिव इंटीजर्स को रखते हैं और राइट साइड पर हम पॉजिटिव इंटीजर्स को रखते हैं। तो ये हमारा इंटीजर्स था। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर। तो नेक्स्ट इज रेशनल नंबर। नेक्स्ट हम देखेंगे रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। q जीरो नहीं होना चाहिए और p और q दोनों इंटीजर्स से बिलोंग करने चाहिए। द नंबर्स which we can represent in the form of p by q. q does not equals to 0. p and q belongs to integers. रेशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें हम p बाई q के फॉर्म में लिख सकते हैं। q डज नॉट इक्वल टू 0। p और q दोनों इंटीजर्स को बिलोंग करना चाहिए। जैसे कि 3/4, p और q ये दोनों ही इंटीजर्स हैं। q 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए ये क्या है? रेशनल नंबर। 1/3 ये भी क्या है? रेशनल नंबर। -2/5 ये भी क्या है? रेशनल नंबर। इवन 5 भी क्या होगा? रेशनल नंबर, क्योंकि हम इसे 5/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में है। ये है हमारे रेशनल नंबर्स। नेक्स्ट है इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर जिन्हें हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। जैसे कि √2, पाई, √3,
the number which we cannot represent in the form of P by Q are called irrational numbers. इन्हें हम क्या कहते हैं? irrational numbers. जैसे √2 पाई एक्सेट्रा, ये हमारे क्या है? irrational numbers. नेक्स्ट है हमारा रियल नंबर. रियल नंबर क्या होते हैं? ऑल द नंबर्स इंक्लूडिंग नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स, irrational numbers are called real numbers. All the natural numbers, whole numbers, integers, rational and irrational numbers are real numbers. ये सभी नंबर्स जो आज हम लोगों ने पढ़े, इन सभी नंबर्स को हम क्या कहते हैं? रियल नंबर्स. अब इसके आगे हम कुछ कॉमन नंबर्स के बारे में बात कर लेते हैं. जैसे कि आपको पता होगा प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, इवन और ऑड क्या होता है. फिर भी देख लेते हैं. चलिए अब हम बात करते हैं प्राइम नंबर्स के बारे में. प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर जो सिर्फ खुद से या 1 से डिवाइड होते हैं, उन नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं. द नंबर्स विच कैन ओनली डिवाइड बाई itself or 1 are called prime numbers. The numbers which can divided by itself or 1. इसका मतलब है इनके सिर्फ 2 फैक्टर होंगे, वो नंबर खुद और 1. It has only 2 factors. जैसे कि 2 है, ये किससे डिवाइड हो सकता है? इसके कितने फैक्टर हो सकते हैं? 1 और 2. तो ये क्या होगा? प्राइम नंबर. 3 किससे डिविजिबल है? 1 और 3 से. इसके भी कितने फैक्टर हैं? 2 फैक्टर्स हैं, 1 और 3. तो ये भी क्या है? प्राइम नंबर्स. 5 के कितने फैक्टर हैं? 1 एंड 5. क्योंकि ये 1 और 5 से ही डिविजिबल है, इसके अलावा किसी और से डिविजिबल नहीं है, तो ये क्या है? प्राइम नंबर है. 7 के भी कितने फैक्टर्स हैं? 2 फैक्टर्स हैं, 1 और 7. इसलिए ये क्या है? प्राइम नंबर है. इसके बाद हम पढ़ेंगे कंपोजिट नंबर. कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं. द नंबर्स which have more than 2 factors are called composite numbers.
जैसे 4 के कितने फैक्टर हो गए हैं? ये 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है। इनमें आप देख सकते हैं कि इसमें 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, इसलिए ये क्या होगा? कंपोजिट नंबर। 6, अगर हम 6 को डिवाइड करेंगे तो इसके कितने फैक्टर होंगे? 1 2 3 6। ये 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी है, 3 से भी है और 6 से भी डिविजिबल है, जो कि 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, इसलिए ये भी क्या होंगे? कंपोजिट नंबर। ऐसे जो भी नंबर होंगे जिनके फैक्टर 2 से ज़्यादा होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर। 1 क्या होता है? 1 neither prime nor composite। आप इस बात को ध्यान रखेंगे, कई बार एग्जाम्स में आपसे पूछे जाते हैं कि 1 प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है, तो आपको पता होना चाहिए 1 ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये। नेक्स्ट इज इवन नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं? वो सभी नंबर जिनकी यूनिट प्लेस पर 0 2 4 6 या 8 लिखा होता है, वो सभी नंबर्स क्या होते हैं? इवन नंबर। या हम ये भी कह सकते हैं वो नंबर्स जो 2 से डिविजिबल होंगे वो सभी नंबर्स इवन नंबर्स होंगे। सो द नंबर्स which has 0 2 4 6 8 on their unit place are even numbers। और the numbers which are divisible by 2 completely are even numbers। वो नंबर जो पूरी तरह से 2 से डिविजिबल हो जाएंगे उन्हें हम क्या बोलते हैं? इवन नंबर्स। जैसे कि 20 42 68 94 एंड 36। देखिए इन सभी की यूनिट डिजिट क्या है? 20 में यूनिट डिजिट 0 है, 42 में यूनिट डिजिट 2 है, 68 में यूनिट डिजिट 8 है, 94 में यूनिट डिजिट 4 है और 36 में यूनिट डिजिट 6 है। और ये सभी नंबर्स क्या हैं? 2 से डिविजिबल है, इसलिए ये क्या है? इवन नंबर। लास्ट है ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होते हैं? वो सभी नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होंगे वो ऑड नंबर होंगे, या जिनकी यूनिट डिजिट 1 3 5 7 या 9 होगी वो सभी नंबर्स क्या होंगे? ऑड नंबर। द नंबर्स which has 1 3 5 7 9 on their unit place are odd numbers। और the numbers which are not divisible by 2 are odd numbers। Thirty-one, 47, 55, 39 एक्सेट्रा, ये सभी नंबर क्या हैं?
इनकी सभी यूनिट डिजिट पर 1, 7, 5 और 9 है, जो कि 2 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये सभी नंबर्स ऑड नंबर्स होंगे। आज ही हमारा वीडियो कंप्लीट होता है नंबर सिस्टम का। अब हम अपना नेक्स्ट वीडियो इसके आगे हम एडवांस लेवल पर लेकर जाएंगे। तो that's all for today. If you find this video is helpful for you, please do like and subscribe my channel to get the latest notification of the videos. Thanks for watching.